नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम लोग जानेंगे कि गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। क्या करने से मानुष को पाप लगता है, क्या पाप है। मानुष अपने जिंदगी में दुखी क्यों रहता है, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या बोलता है भगवान श्री कृष्ण। तो चलिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है। संसार का सबसे बड़ा दुख है गरीबी। वो दुख है जिसकी चोट बड़े से बड़े वीर को घुटने टेकने पर विवश कर देता है। गरीबी बड़े से बड़े ज्ञानी को और बड़े से बड़े धर्माताओं को धीरज और धन चकनाचूर कर देती है और उन्हें धर्म के मार्ग से हटाकर अधर्म के मार्ग पर चलने को विवश कर देता है। गरीबी की उसी चरण सीमा तक पहुंच गया है जहां पर बड़े से बड़े वीर और धीर पुरुष अपने घुटने टेक देती है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है। कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असामान्य, नारी का मान भंग करना। क्योंकि ये अपराध केवल नारी के शरीर को ही, उसके मन, उसके आत्मा पर भी प्रहार करती है। फिर प्रांस ये उठते हैं कि जिसने भी ये अपराध किया है उसे दंड क्या दिया जाए। फिर कोई कहता है शारीरिक पीड़ा, तो कोई कहता है मृत्यु दंड। किंतु इस अपराध का दंड निश्चित करने से पूर्व ये जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि अपराधी है कौन। अब आप कहेंगे कि सरल सी बात है, वही पुरुष जिसने स्त्री का मान भंग किया। किंतु क्या ये पुरुष कह सकते हैं? क्या स्वयं के अपमान के लिए, स्वाम के समान को खोने के लिए? कभी कभी नारी स्वाम उत्तरदायक नहीं होता है। सोचकर देखिए, सामान खोने से मछली के लिए पहले समान की सीमा पर दृष्टि रखना आवश्यकता है। रावण सीता का हरण इसलिए कर पाया क्योंकि सीता ने भोलेपन के कारण रावण का उस सीमा को लांघना सरल कर दिया। किंतु अशोक वाटिका में उसी सीता को रावण ने छू तक नहीं कर पाया क्योंकि उसने रावण और उसके मध्य तिनके की एक छोटी सी दीवार बना दी। जीवन में ना कहना सीखे, किस उम्र तक मनुष्य के पाप को भगवान माफ कर देता है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, जन्म मृत्यु, यह सवालों के सही जवाब आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन अलग अलग पुराणों की सहायता से हम आपके ये सवालों का जवाब देने के प्रयास करते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। यह तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर पाप की अपनी सजा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वो अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कहता है, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के अनुसार 14 वर्ष तक किया गया कोई भी पाप माननीय नहीं होता। जी हाँ, 14 वर्ष कर दिया गया कोई पाप माने नहीं होता, क्योंकि 14 वर्ष का बालक किशोर अवस्था में होता है। किंतु महाभारत के अनुसार 14 वर्ष के बाद उसके द्वारा किया गया छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म फल सिद्धांत के अनुसार मानव को नरक में ढकेल देता है। इसलिए मृत्यु तक, चाहे वह किशोरावस्था हो, चाहे वो और युवावस्था हो या बुढ़ापा हो, यह सोचिए कि आप क्या कर रहा है। लेकिन यह मत सोचिए कि आपको पूरे कर्म करने हैं, क्योंकि पूरा सोचना भी एक पाप है। क्योंकि कहते भी है बुरा रंग का बुरा नतीजा।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमेशा ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को लगातार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।